हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग अपने साइकोमेट्रिक प्रोसेस पूरे कर चुके हैं। अभी लास्ट वीडियोस में आप देख सकते हैं, सबका लिंक जो है वो नीचे बॉक्स में दिया होगा, उसको आप देख सकते हैं वहाँ से जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो नेक्स्ट इज, अब इस पे बेस्ड हम लोग जो भी साइकोमेट्रिक प्रोसेस हमने किए हैं, ठीक है, 7 प्रोसेस हम लोगों ने किए थे। जल्दी से मैं क्विक रिकैप आपको दे देता हूँ। दैट इज एडियाबैटिक मिक्सिंग, सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल कूलिंग, कूलिंग विद डीह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग विद ह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग विद ह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग विद डीह्यूमिडिफिकेशन। ये 7 प्रोसेस आपने किए थे। अब इस पे बेस्ड हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो लेना एक सिंगल वीडियो में पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, इसलिए हम कुछ 2-3 प्रॉब्लम्स इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है पहली प्रॉब्लम पे चलते हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम आपकी सेंसिबल हीटिंग पे बेस्ड है। ये भी मैं बताऊंगा कि कैसे आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉब्लम आपकी लिखी हुई है। द प्रॉब्लम इज, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ एक बार। 90 मीटर क्यूब of air per minute at 20 डिग्री सेंटीग्रेड, मैं डेटा को जो है वो सर्कल करता चलता हूं, at 20 डिग्री सेंटीग्रेड and 75% RH is heated until its temperature becomes 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। Calculate first RH of heated air, second heat added to air per minute, ठीक है। तो इतना आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सेंसिबल हीटिंग की प्रॉब्लम है। सबसे पहले आप देखें, भाई उसने बोल ही दिया है हीट इज एडेड, ठीक है। द एयर इज हीटेड, तो एयर इज हीटेड का मतलब कि एयर हीट की जा रही है। अब इसमें कोई भी आपसे मॉइस्चर कंटेंट की उसने बात नहीं की है, तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि भाई मॉइस्चर कंटेंट आपका कांस्टेंट है। अनटिल और अनलेस या तो प्रॉब्लम में आपको जो आपसे कैलकुलेट करवा रहा है उसमें आपको कुछ हिंट कर देगा, या प्रॉब्लम में ही कुछ हिंट कर देगा कि कहीं ना कहीं मॉइस्चर कंटेंट आपका चेंज हो रहा है। उसकी भी हम प्रॉब्लम एक देखेंगे भी आगे, ठीक है, जहां पर ह्यूमिडिफिकेशन या डीह्यूमिडिफिकेशन हो रहा होगा, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, आपका सेंसिबल हीटिंग की प्रॉब्लम है। सेंसिबल हीटिंग में मैंने आपको बताया था कि जो टेम्परेचर है वो आपका चेंज होगा, जबकि आपका मॉइस्चर कंटेंट चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं। तो प्रॉब्लम हमारी कुछ इस तरीके की है, ठीक है। अगर आप देखें ध्यान से, एयर किसी हीटिंग कॉइल के ऊपर से, ये हमारी एक हीटिंग कॉइल है, ठीक है, इसके ऊपर से ये एयर हमारी पास होती है। दिस इज से पॉइंट 1। एयर का जो फ्लो रेट है दैट इज 90 मीटर क्यूब पर मिनट, और एयर की जो प्रॉपर्टीज है दैट इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड इसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, और RH जो है वो आपका 75% है, जो एंट्री एयर है। क्लियर? देन जो आउटलेट एयर है उसका दिया हुआ है until its temperature becomes 30 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जो बाहर आपकी एयर निकल रही है उसका आपका TdV2 आपको दिया हुआ है, दैट इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड। जो आउटलेट एयर है उसका RH आपसे पूछा है, इसका RH आपसे पूछा है, और इसको 20 डिग्री से 30 डिग्री तक हीट करने में पर मिनट हमने कितनी हीट ऐड की, ये हमको कैलकुलेट करना है। ये 2 चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम RH के लिए देखते हैं। तो RH के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज phi इक्वल्स टू phi2 की अगर हम बात करें, मतलब यहां पर दिस इज phi2, दिस इज phi1, ठीक है। तो phi2 की अगर हम बात करें दैट विल बी PV ओवर PVS2, ठीक है। PV मैं इस वजह से नहीं ले रहा हूं कि क्या है, आपका वेपर प्रेशर जो है वो आपका 1 और 2 पॉइंट दोनों पे आपका सेम रहेगा, जबकि सैचुरेशन प्रेशर जो होता है वो आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका सैचुरेशन वेपर प्रेशर आपका डिफरेंट होगा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका वेपर प्रेशर डिफरेंट होगा। तो हम सबसे पहले पीवी कैलकुलेट करेंगे एट पॉइंट 1। तो देखिए
यहां पर हमें phi 1 इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा PV ओवर PVS1। PVS1 हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, phi 1 हमें दिया हुआ है, PVS1 हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। PVS1 जो है दैट इज ये हमें निकालने के लिए हम देखेंगे एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम स्टीम टेबल। ठीक है, ये हमारी जो वैल्यू आती है मैंने ऑलरेडी निकाल के रखी हुई है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्टीम टेबल पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप देखेंगे, मैंने आपको बताया था पीछे, ठीक है, उस पे आप देखेंगे तो ये आपका पीवीएस जो आ रहा है दैट इज 0.0234 बार। ठीक है, ये आपका PVS1 आ गया। यहां से PV आप निकाल सकते हैं, PV आपका phi 1 आपका दिया हुआ है 75% और 0.75, तो दिस बिकम्स 0.75 into this 0.0234। सो ये PV आपके पास आ जाएगा, PV आ रहा है यहां पर, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। PV इज 0.01755 बार। ठीक है, ये आपका PV आ रहा है। इसी PV को आप यहां पर यूज करेंगे। PVS2 आप फिर से उसी तरीके देख सकते हैं, PVS2 at 30 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम स्टीम टेबल। ये आपके पास आ रहा है 0.0425 बार। ठीक है, यहां पर PV आपका दिया हुआ है, PVS2 दिया हुआ है, तो phi 2 आपके पास आ जाएगा, phi 2 आ रहा है 41.2%। ठीक है, ये आ रहा है आपके पास में, phi 2 आ रहा है 41.2%, तो पहला आंसर आपका आ गया है 41.2%। ठीक है, चलिए सेकेंड आंसर की तरफ चलते हैं। तो यहां पर अब सेकेंड पार्ट हम लोग देखते हैं, हीट एडेड टू एयर पर मिनट। ठीक है, मैंने कुछ डेटा यहां पर आपका साइड में लिख लिया है, बाकी मैंने साफ कर दिया है। 90 मीटर क्यूब पर मिनट वॉल्यूम फ्लो रेट है, ये हमें दिया हुआ है। पीवी हमने जो कैलकुलेट किया था अभी पिछले पॉइंट पे दैट इज 0.01755। मैंने बताया कि पीवी आपका जो है वो आपका कांस्टेंट रहेगा दोनों में, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट पे। TDB1 20 डिग्री सेंटीग्रेड, TDB2 इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हीट एडेड की अगर हम बात करें, इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, हीट एडेड इज m मास फ्लो रेट ऑफ एयर इनटू H2 माइनस H1, क्योंकि हीटिंग हो रही है तो H2 माइनस H1। ठीक है, ये होगा हमारे पास। तो हमें अब क्या निकालना है, हमें तीनों चीजें निकालनी पड़ेंगी। तो MA निकालने की सबसे पहले देखते हैं MA कैसे निकालेंगे। MA निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है PV अपॉन RT, आइडियल गैस इक्वेशन, PV अपॉन RT। P हमारा, ये हमारा PA है। ठीक है, दिस इज RA, और ये हमारे पास T1 होगा जो फर्स्ट पॉइंट पे है। नाउ PA निकालने के लिए मैंने आपको डाल्टन्स प्रेशर लॉ से आप देखें अगर, दैट विल बी PT माइनस PV इंटू V इज बताइए हमें RA इंटू T1। PT टोटल प्रेशर हमारा 1.0132 माइनस PV इज 0.01755 इंटू 10 टू दी पावर 5, हम पास्कल्स में निकालेंगे, इंटू 90, क्योंकि वॉल्यूम है हमारे पास, दैट विल बी 90 मीटर क्यूब पर मिनट, अपॉन RA हम 287 लेंगे, इंटू T1 हमारे पास में अगर देखें TDB1 दैट इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 273 प्लस 20
ठीक है, इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो मास फ्लो रेट हमारे पास आएगा दैट विल बी 106.5 kg पर मिनट। ठीक है, तो इसको हम ma को भी हम साइड में ले लेंगे। अब देखिए हमने ma निकाल लिया है, ma हमारे पास आया है 106.5 kg पर मिनट। अब हम h निकालते हैं। एंथैल्पी के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, दैट इज h इक्वल्स टू टोटल h इज इक्वल्स टू Cp TdV प्लस W इंटू H वेपर। ठीक है, ये था आपके पास में। अब चलिए H1 अगर हमें निकालना है, H1 विल बी Cp इंटू TdV1 प्लस W1 इंटू H वेपर। ठीक है, तो ये आप W जो है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। W कैलकुलेट करने का तरीका हमने आपको बताया था। W क्योंकि सेंसिबल हीटिंग है तो W दोनों में सेम रहेगा, दैट विल बी 0.622 इंटू PV ओवर PA। ठीक है, ये था। यहां से आप W कैलकुलेट कर सकते हैं। W आपके पास आ जाएगा, W आ रहा है 0.0109। ठीक है, ये W आ जाएगा तो W दोनों में चलेगा। TdV1 आपके पास में है, Cp की वैल्यू हमें पता है, Cp की वैल्यू जो है दैट इज 1.005, Cp इज 1.005, TdV1 इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड आप 20 सीधे रखेंगे, प्लस W1 ये हो गया आपका 0.0109, और H वेपर निकालने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था, दैट विल बी Hg प्लस CPS इंटू TdV माइनस TdP। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास में। ठीक है, तो अब देखिए Hg जो होगा आपके पास में, अब यहां से देखिए आपको Hg निकालना पड़ेगा और TdP निकालना पड़ेगा। तो Hg निकालना अगर आप पिछली वीडियो में जाकर के देखें जहां मैंने आपको एंथैल्पी निकालना बताया था, ठीक है, तो आपका जो है Hg क्या होता है, Hg हम लोग देखते हैं Hg एट TdP पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमको TdP कैलकुलेट करना पड़ेगा, और TdP हम लोग किस पे देखते हैं, TdP एट PV। PV के करस्पॉन्डिंग हम लोग स्टीम टेबल से देखते हैं, फ्रॉम स्टीम टेबल। ठीक है, तो PV आपका कितना है, PV इज दिस मच, इसके करस्पॉन्डिंग आप TdP देखेंगे स्टीम टेबल से। ठीक है, तो यहां पर ये आ रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग आपका आ रहा है दैट इज 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और 15 डिग्री सेंटीग्रेड के करस्पॉन्डिंग आप Hg देख लेंगे, ये आ रही है आपकी Hg आ रही है आपकी 2538, दैट इज 2538.1। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज अब आपकी Hg की वैल्यू हो गई, TdP की वैल्यू हो गई। CPS ये मैंने आपको बताया था, वहां पर कांस्टेंट रहता है। CPS जो होगा, CPS विल बी दैट इज 1.88, ये भी मैंने आपको वहां पर बताया था। तो ये सारी वैल्यूज आप यहां पर इस पे रखेंगे इस इक्वेशन में, तो आपके पास जो H1 आ जाएगा, H1 विल बी H1 आ रहा है आपके पास में 47.85 किलो जूल पर केजी, ये आपका H1 आ रहा है। अब इसी तरीके हमको H2 निकालना है, तो H2 निकालने के लिए क्या हो जाएगा, H2 विल बी Cp इंटू TdV2 प्लस W इंटू H वेपर। ठीक है, अब यहां पर Cp आपका वही 1.005, TdV2 इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 30 प्लस W आपका कांस्टेंट था, W था आपका पिछली प्रॉब्लम में जो हमने निकाला था, दैट वाज 0.0109
इंटू एच वेपर निकालने के लिए अगेन सेम थिंग CPS इंटू Hg प्लस sorry that will be Hg plus CPS into TdV minus TdP, ठीक है, ये आपका TdV2 होगा, ठीक है, dP आपका सेम रहेगा, ठीक है, तो आपका Hg भी सेम आएगा। Hg आपकी जो पिछली वैल्यू थी दैट वाज कितना आ रहा था आपका Hg 2538.1, TdP आपका 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और CPS आपका जो था दैट वाज 1.88। ये सारी वैल्यूज उठा करके आप यहां पर रखेंगे तो आपके पास H2 जो आ रहा है H2 विल बी 106 नहीं सॉरी H2 आ रहा है आपका 58.31 किलो जूल पर केजी, ठीक है, इतना आ रहा है। H1 ये था, H2 ये आया, Ma इतना है। ये सारी वैल्यूज उठा करके आप यहां पर रखेंगे तो आपका H2 मैं यहां पर लिख देता हूं, H2 विल बी 58.31 किलो जूल पर केजी। अब ये सारी वैल्यूज उठा करके आप अपनी हीट एनर्जी की इक्वेशन में रखेंगे तो आपने इस इक्वेशन में रखा, ये सारी वैल्यूज उठा करके अपनी जो कैलकुलेट किया आपने, तो आपका आंसर आएगा 1114 किलो जूल पर मिनट, ठीक है। तो ये आपकी पहली प्रॉब्लम थी जो हमने विदाउट साइकोमेट्रिक चार्ट हमने सॉल्व की है, ठीक है। अब हम एक प्रॉब्लम लेंगे, एक क्या दो प्रॉब्लम्स अभी लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में, जो हम चार्ट के साथ में सॉल्व करेंगे। साइकोमेट्रिक प्रोसेस पे बेस्ड होगी, हम चार्ट के बेसिस पे उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम चार्ट के बेसिस पे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।